नमस्कार। राजस्थान की 199 विधानसभा सीटों पर एक साथ मतदान संपन्न हो गया। मैं वोटिंग के दौरान माहौल क्या रहा, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी या फिर निर्दलियों के सहारे बनेगी अगली सरकार, ये जानने के लिए मैं आज राजस्थान के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाने का काम करूंगा। मैं इस वक्त जयपुर ग्रामीण में झोटवाड़ा सीट पर हूं, जहां से कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को विधानसभा चुनाव में उतारा गया। इसलिए चर्चा में सुनिए, वोट दे आए? कौन दे रहा है? यार हाँ? कौन दे रहा है? वोट दे आए? कौन अब देवला? अभी दिया नहीं? दिया नहीं। क्या माहौल चल रहा है? और तो पता कौन मत आया ही जो। अरे किसकी सरकार आ रही? राम राम सा। अब कहीं पता तो कौन क्या वाली सरकार? तो किसकी सरकार? कांग्रेस की आएगी। अरे तो कर्नल राठौर यहाँ से लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे होंगे लोग, तो कांग्रेस की आएगी सरकार, कांग्रेस को वोट मिलेगी। क्यों? विकास के नाम पर। आप एजेंट हैं क्या यार? हाँ, किसके एजेंट? अभिषेक चौधरी। कांग्रेस के एजेंट ही हैं आप लोग, तब तो बोलोगे। नहीं, ये कोई बात नहीं है, आप किसी से पूछ लो क्या दिक्कत है। तो आप पूछ ही लेंगे, महिलाओं से पूछते हैं। रुकिए, आपका नाम? पूजा। नमस्ते पूजा जी, बताइए क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? बढ़िया माहौल है। इसका? राज्यवर्धन जी राठौड़ का। कर्नल साहब का? कर्नल साहब का। हमारे सरकार किसकी आएगी राजस्थान में? बीजेपी की आएगी। किस वजह से है? बीजेपी एक तो लोगों को स्वयं का रोजगार देने के लिए ज्यादा प्रमोट कर रही है। हाँ, ऐसे कांग्रेस वालों की तरह लालच नहीं देती है। कांग्रेस वाले तो लालच देके और फिर बाद में वो करते हैं। कांग्रेसी एजेंट पीछे खड़ा है। क्या हो गया? हाँ, उसमें क्या हो गया हो? तो वो तो सुन लिया। वो क्या है, कांग्रेस वाले रियल में लालच देते हैं लोगों को। लालच देके और फिर जीतने का प्रयास करते हैं। कुछ फायदा नहीं मिलता है, लोग बात कमाते तो है नहीं। सर क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। मैं आपको हमेशा देखता हूँ। अरे बहुत शुक्रिया। बहुत समय से। चलिए, हम तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। फाइनली मिल गए आप। घर में देखता हूँ, मैडम कहती है कि ये राजीव रंजन जी हैं, कभी हम भी मिल के आएंगे। मैं भी कलवाड़ से आ रहा था, आपको देखा गाड़ी में लगा दी, आगे मैं मिल के जाऊँगा आज। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तरफ माहौल क्या है चुनाव का? मेरा तो यही लगता है बिजनौर विधानसभा, इसी विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। झोटवाड़ा में? हाँ, इसी में। तो क्या लग रहा है आपको? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का लग रहा है। जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। वैसे तो लड़ाई में त्रिकोणी फंस गए। त्रिकोणी है, वो सुरपुरा जी हैं, थोड़ा वोट काट सकते हैं, बट इतना फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, आप रुके, इसका शुक्रिया। हाँ, असल में क्या है कि इस सीट से तीनों जो इस बार के कैंडिडेट हैं वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। आशु सिंह सुरपुरा कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से टिकट के दावेदार थे, और कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर को मिलने के बाद वो बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। और अभिषेक चौधरी युवा नेता है कांग्रेस के, सिटिंग विधायक का टिकट काट करके युवा को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है। कुछ और महिलाओं से मैं जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताओ, 7 गारंटी या मोदी की गारंटी, क्या आपको ठीक लगा? मोदी की गारंटी अच्छी लगी। गहलोत की नहीं? अच्छी है, दोनों पार्टी अपने लिए अच्छी है। एक गहलोत साहब आएंगे कि जाएंगे? अब ये तो सब बताएंगे भाई, कौन आएंगे। वो तो आएंगे, जिनको आना होगा वो तो आएंगे ही आएंगे। चलिए ठीक है। एक तो कांग्रेस के चुनाव एजेंट पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसी का सुन रहे हैं। माहौल क्या है? माहौल क्या है? देखो साहब, क्या होता है देखते हैं। क्या लग रहा है आपको? गर्मा गर्मी दोनों तरफ ही है। दोनों तरफ या तीनों तरफ? दो ही तरफ हो रही है सर। वोटिंग केवल दो ही तरफ है, आशु सिंह सुरपुरा और राज्यवर्धन सिंह राठौर। केवल दो तरह की वोटिंग हो रही है। थर्ड का कोई यहाँ पर विकल्प ही नहीं है थर्ड का, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर जब दिया गया था ना, ये जो सीट दी जा रही थी या फिर इसके लिए मत दिया जा रहा था, तो आशु सिंह सुरपुरा, और जब वो आशु सिंह सुरपुरा ही यहाँ पर ज़्यादातर काम करते थे। ठीक है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को भी सीट दी गई क्योंकि वो सांसद रहे हैं, इसीलिए यहाँ से टिकट मिला उनको। तो वो भी हो सके तो वो भी अच्छा काम करेंगे अब, तो उन्हें सांसद के तौर पे आप लोग उनको कैसा रेट करते हैं? बिल्कुल, वो बहुत बढ़िया, बहुत
एक्चुअली वो भी बढ़िया काम करे हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। हाँ जी, हाँ बताइए, आपसे बात रह रही है, आपको क्या लगता है? बोलो, बात करो। मेन चांसेस तो बीजेपी की ही हैं। राजविंदर सिंह राठौर बीजेपी सही काम कर रही है तो वही जीतेगी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने बात की। कुछ बोलना है? हाँ 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 बोल सर। हमारी तरफ से तो सर अभिषेक चौधरी जी आने चाहिए, क्योंकि लालचंद कटारिया जी ने पहले भी बहुत अच्छा काम करवाया है जो टोडा पंचायत समिति में। और काट दिया लालचंद कटारिया का, अभिषेक को दे दिया नया। नहीं तो नया बंदा लाया, युवा बंदा लाया कांग्रेस ने अच्छे काम करने के लिए। पहले भी अच्छा काम किया है, अभी भी अच्छा काम करेंगे। अब नया युवा लाए हैं तो नया युवा और भी बढ़िया काम करेंगे, इसलिए हमारा वोट तो अभिषेक चौधरी जी को। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? जी मेरे को बड़ा उनको खराब लगा। हम अंदर वोट देने गए, धक्का मुक्की करके पुलिस वाले ने बाहर निकाला कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आप नहीं दे सकते हो। जो हमने स्कूल बनाया है, और मेरा 63 ईयर बॉर्न है, अप्रैल में मैं 60 ईयर्स की हो गई हूँ, और मेरे को मना किया कि आप नहीं कर सकते हो, लाइन में खड़े हो। मेरा पोंग दुखता है, मेरा तबीयत पोंग खराब है। वोट दिया नहीं दिया हमने वोट, ये देख लो, नहीं लगाया वोट, देखो वोट नहीं दिया है, हम आ गए वापस। क्यों? अरे आइए, आपको धक्का दुखी करके बाहर निकाल, आइए आपको वोट दिलवाते हैं। वोट बहुत जरूरी है लोकतंत्र में। नहीं जरूरी है, तभी बातचीत बाद में होगी, पहले आई हूँ मैं। अरे आंटी आइए, दिला देंगे वोट, ये दिलवा देंगे। आइए चलिए, हम दिलवा देंगे। चलिए पहले आप बाद में होगी, पहले आंटी को टिकट वो वोट दिलवा के आता है। आंटी को वोट दिलवा दिया, वहाँ जा करके 1 मिनट रुकी, वोट दे आए आप लोग? मैं देख रहा था आप फोटो खींच रहे थे, प्राउड वोटर। हाँ बिल्कुल, प्राउड वोटर्स है, ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूट में हर मतलब सिटीजन को देने का अधिकार है, और हम दे रहे हैं अपने। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी बिल्कुल यहीं रहते हैं। मैं थोड़ा ये जोटवाड़ा का माहौल क्या आपको लग रहा है? ये जोटवाड़ा का, मैं तो एक तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी विधानसभा में आती है जो पॉपुलेशन वाइज है, और इसमें 18 कैंडिडेट खड़े हैं, तो वोट उसी को ही जाएगा जो विकास के बारे में सोचेगा, जो जनता की भावनाओं को सोचेगा, तो उसको वोट जाएगा। आपके एमपी हैं कर्नल साहब, वही यहाँ से लड़ रहे हैं, एमपी के तौर पे उनका काम? देखिए बीजेपी एक बड़ा संगठन है, तो उनका काम अच्छा है, और अब मैं चाहता हूँ कि भविष्य में वो आगे तरक्की करें। इस बार के बारे में क्या मान? इस बार भी मेरी यही है कि वो तरक्की करेंगे जरूर। तरक्की करेंगे? क्या कर रहे हैं? मैंने जैसे पूछा इस बार का, आप बहुत तेज हंस पड़ी। भाई इस बार की अभी से क्या बताएंगे? आप मुझे ये बताइए कि सुरपुरा जो है यहाँ से लड़ रहे हैं, वो कितना दमदारी, जो तीसरे कैंडिडेट हैं कांग्रेस बीजेपी के अलावा, उनका कितना दम है? हाँ उनका बहुत दम है। वो आशु सिंह जी का जिक्र करना चाह रहे हैं। जी जी हाँ, उनका है, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में भी काफ़ी लोगों की मदद की थी, और अपने जो निस्वार्थ भाव से करी है, तो एक काबिल तारीफ भी है उनकी। हाँ जी सर, आपसे स्पेशल मिलने आए हैं सर। हाँ, आपसे मिलने आए हैं। आपका कार्यक्रम तो कितना देखते हैं क्या बताएं, मेरी फैमिली बहुत बड़ी फ़ैन है आपकी, वो देख के रुक पाई है। हम तो आपको देख नहीं पाए थे, बट वो पुलिस वाले के कारण आए नहीं पाई, है ना। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ यू, आपका पूरा कार्यक्रम देखती है। कहाँ से है आप? मैं सर रहने वाला आई एम बेसिकली फ्रॉम झारखंड, रांची का रहने वाला हूँ, बट पिछले 15 साल से यहीं हैं, और हम इसी बूथ के मैं मतलब वोटर हूँ, है ना। आज हमने वोट किया है यहाँ पे। तो क्या लग रहा है आपको, क्या किस तरह का माहौल? सर ये जो बेल्ट है, एक्चुअली जोटवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ बेसिकली 3 टाइप के वोटर हैं। 3 मतलब कास्ट रिलेटेड वोटिंग है यहाँ पर, और आप पिछला ट्रेंड भी देखेंगे। आप तो ज़्यादा समझदार हो, हम क्या बताएं आपको? नहीं, आप बताइए। तो यहाँ पर बेसिकली जाट, यादव और राजपूत, ये जो बेल्ट जो अभी नई बसी है, मतलब जो नए नए सोसाइटीज़ कट रहे हैं, जो लोग 100 किलोमीटर पहले इधर सीकर वगैरह में राजपूत थे, वो आकर इधर बस रहे हैं। तो यहाँ पर 3 लोगों का समीकरण है, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो जातिगत समीकरण है, उस हिसाब से जो यादव हैं और जो राजपूत हैं, वो तो वोट कर रहे हैं बेसिकली भाजपा को, जिनमें आशु सिंह सुरपुरा जो है वो खेल बिगाड़ रहे हैं, बट ओवरऑल शायद राजवर्धन सिंह राठौर ही निकलेंगे। लेकिन जो सुरपुरा जी हैं, उन्होंने काम तो इस इलाके में किया है। काम मतलब उनके कुछ एक कास्टों पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, प्लस कुछ के जैसे होता है ना कि फैमिली रिलेशंस वाले भी हैं, तो एक एक जोड़ के राजपूत में तो जनरली चलता है। मगर ये कह सकते हैं हम कि ट्रायंगुलर फाइट है, ट्रायंगुलर फाइट, लेकिन थोड़ा राज्यवर्धन का अपर हैंड हो सकता है। वो कोर वोटर हैं,
भाजपा का एक्चुअली हर जगह आप देखेंगे स्विंग वोटर 5% के कारण खेल बिगाड़ता है, बाकी तो कोर वोटर भाजपा का हर जगह है और यहाँ भी कोर वोटर है जो कि यादव और राजपूत और थोड़े बहुत 5%। यादव यहाँ बीजेपी के तो साथ है। यादव इस बेल्ट में बीजेपी के हैं। अच्छा देखिए एक बात है, जितना मैंने देखा है जी सर, लोग कहते हैं कि झारखंड में और बिहार में और यूपी में जातिवाद बहुत है, यहाँ 4 जातियाँ ऐसी हैं, गुजर, मीणा, राजपूत और जाट, इन चारों में इतना बटा हुआ है। रिकॉर्डिंग कर रहे हो कैमरा पे तो मेरे को नहीं पता, बट राजस्थान का जो गणित है, मतलब मैं आपको पर्सनली लेवल पे ही बताता हूँ, आप पैन राजस्थान में कहीं चले जाएं, मीणा वोटर 90% कांग्रेस को, ठीक है। गुजर बेल्ट में आप चले जाएंगे तो सचिन पायलट को छोड़ के बाकी 60% वसुंधरा के वोटर हैं। राजपूत तो 90% है, कहने वाली चीज़ अलग है, बट 90% तो राजपूत वोटर हैं और यादव वोटर हैं उनमें दे दिया ना उनमें भी 80% भाजपा के वोटर हैं, ऐसा है। जाट जो वोटर है उनमें 70-75% कांग्रेस के वोटर हैं और यहाँ भी वही गणित आएगा। और ये हनुमान बेनीवाल कुछ कर पा रहे? जीरो सर, यहाँ पे जीरो। बेसिकली ये जो क्षेत्र है ना, झोटवाड़ा की नहीं, मैं राजस्थान में आप जो बोलेंगे नागौर में 3-4 सीटें आ जाएंगी। क्या लग रहा है कि निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे, किसी को मेजॉरिटी नहीं मिलेगी क्या? सर निर्दलीय खेल कहीं और तो नहीं बिगाड़ेंगे, लेकिन झोटवाड़ा में थोड़ा सा है टाइट, आप इस क्षेत्र में है थोड़ा सा। हाँ बेटा, तुमने नहीं दिया? अच्छा अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई। अगर तुमको वोट देने का मौका मिलता तो तुम किसको देती? आशु सिंह। आशु सिंह को। वो तुम्हारे क्या रिलेटिव है? नहीं, निर्दलीय खड़े हुए हैं वो, झोटवाड़ा से निर्दलीय खड़े हुए हैं। हाँ तो कर्नल साहब को क्या होगा? अब देखो क्या होता है, जो हमें सपोर्ट करेंगे हम तो उन्हीं को देंगे। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अब मैं जयपुर ग्रामीण की एक और सीट पर आया हूँ, बस्सी इसका नाम है, सुरक्षित सीट है। यहाँ पर भी कांग्रेस बीजेपी के अलावा निर्दलीय भी चुनाव मैदान में है। तकरीबन 1/4 से ज़्यादा, आप मानिए 1/3 सीटों पर राजस्थान की निर्दलीय या तीसरी शक्ति आप कहिए, वो भी चुनाव मैदान में बनी हुई। कुछ माहौल क्या है जानने के लिए वो लोग जो वोट दे करके निकल रहे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, रुकिए, रुको, पहली बार वोट दिया है? हाँ, हमारा फर्स्ट वोट था। फर्स्ट टाइम? तुम्हारा भी? हाँ। तुम्हारा भी? हाँ। सेकंड है मेरा तो। अच्छा, तो आपको वोट डालते वक्त आपके दिमाग में क्या कैंडिडेट था या मुद्दा था या पार्टी थी? कमल का फूल था बस। हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। तो गुप्ता जी लोग तो आप समझ गए। तो यहाँ लड़ाई किस में है? कांग्रेस बीजेपी और वो तीसरा निर्दलीय जितेंद्र बल्ला। 3 तिकोड़ी चल रही है। वो निर्दलीय जितेंद्र भी फाइट में है? फाइट में तीनों ही है। यार राजस्थान की बहुत सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष है। नहीं, बहुत सीटों पे तो नहीं है सर, वैसे पार्टियां 2 ही है, पार्टी 2 ही है, बीजेपी और कांग्रेस। और आपको क्या लगता है कि राजस्थान में इस बार का वोट बदलाव के लिए है या रिपीटिशन के लिए? नहीं, देखो राजस्थान में हम वैसे देखते आ रहे हैं कि एक परंपरा चली हुई है, 5 साल तक तो कांग्रेस और 5 साल बीजेपी। तो वैसे तो अब तक का ये था कि कांग्रेस का पलड़ा भारी नज़र आ रहा था, लेकिन अभी लास्ट के 1-2 महीने में जो कुछ हवा बदली है, कुछ क्राइम सीन की वजह से कह सकते हैं कि 50-50% देखने को मिल सकता है। और मेहनत दोनों पार्टियों ने की है, लेकिन स्थानीय जो जनता है वो अपने जो विधायक तय करेगी, वो अपनी समस्याओं को देखते हुए करेगी, किसने 5 सालों में क्या काम किया है, किसने अपने कॉन्फिडेंस से जनता के सामने अपना मजबूत यहाँ जो कैंडिडेट कांग्रेस, वैसे एक रिकॉर्ड बस्सी सीट का ये भी है कि यहाँ पिछले 3 चुनाव तो निर्दलीय जीते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, निर्दलीय ही यहाँ का एक विधायक या जनता के अंदर विश्वास पैदा कर पाने में सक्षम हुए हैं। जो पिछली बार जो जीते थे निर्दलीय लक्ष्मण मीणा, उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। हाँ। तो वो है फाइट में? नहीं, बिल्कुल, पार्टी ने अगर टिकट दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है, विश्वास जताया है, और वो कांग्रेस के अंदर पहले भी अपने दावेदारी पेश कर चुके थे।
लेकिन अब देखना सबसे बड़ा ये है कि जो मेहनत करी है अपने बाकी निर्दलीय विधायक ने भी, तो उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा सकती है। और यहाँ पे कुछ समाज हैं जो बहुमत के साथ में अपने विधायक को जिताने की पूरी कोशिश की है। जो भी अपने चुनावी रण के अंदर अपन देखे थे उनकी काफ़ी तैयारियाँ हुई थी, उसके हिसाब से देखो जितेंद्र मीणा भी हो सकते हैं या अपने चंद्रमोहन मीणा भी हो सकते हैं। इन दोनों की टक्कर मानी जा रही है वैसे तो। चलिए ठीक है, मैं अब जरा महिलाओं से बात करता हूँ। यहाँ पर आप लोग वोट दे आई? हाँ, तो क्या था आपके दिमाग में वोट देते वक्त? आप लोग चले जाएं, हम थोड़ा बात करने में दिक्कत होती है। हम उधर आ जाएंगे। आप किसकी सरकार चाहती हैं? हम तो सबकी चाहते हैं सरकार। नहीं, गहलोत की सरकार चाहती हैं आए कि चाहती हैं जाए? आए, जाए क्यों भाई? जाए क्यों? काम अच्छा करा है। हाँ, आप बताओ, गहलोत सरकार आनी चाहिए कि जानी चाहिए? सर गहलोत सरकार का तो आ जाए तो अच्छा ही है। वैसे तो हम बीजेपी के हैं देखो, पर गहलोत जो है काम अच्छा करते हैं, इसलिए उनकी सरकार आ जाए तो अच्छा है। आप बीजेपी की हैं लेकिन तब भी चाहती हैं कि गहलोत की सरकार आए? भाई राजस्थान में तो उनका काम अच्छा है। अच्छा, आप क्या करती हैं? कुछ नहीं करते सर, हाउस वाइफ है। तो आप महिलाओं को कोई फायदा मिला उनसे? महिलाओं को तो फायदा तो देखो, हमको तो जो मोदी से फायदा है उससे ज्यादा तो कोई हमें दे ही नहीं सकता है। मोदी से क्या फायदा है? मोदी से तो साहब हमें बहुत फायदा है। क्या? हर चीज में, हर क्षेत्र में, हमारे देश के विकास में वो जो कार्य करते हैं उनमें हम पूरा सहयोग करते हैं। लोग तो कहते हैं वो महंगाई बढ़ाते हैं। नहीं नहीं नहीं, अब लोगों का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो आप उनका काम बताइए, क्या आपका मोदी का काम है? अब काम तो सर इतने कर रखे हैं उन्होंने जिनकी तारीफ के कोई हम अगर पुल बांधे ना तो पुल भी थोड़े हैं। जैसे काम तो बता दीजिए, काम नहीं बता रही कि कौन सा? काम तो सर अब आपको क्या बताएं, हम उनके काम की गणना ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन बस हमको ये है कि सरकार आए तो उन्हीं की आए। केंद्र में कि यहाँ? केंद्र में। और यहाँ? यहाँ तो अब चल ही रहा है तो कांग्रेस का ही है, शायद गहलोत अच्छा काम करते हैं। अच्छा, तो मोदी जी का काम आप बता नहीं पा रही हैं कि कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगा? आंटी जी चलो चलो चलो, और तो आइए बता देंगे। और बता दिया अंकल नमस्ते। नमस्ते। आपने वोट दे दिया? हाँ, वोट दे दिया। मैं यही चुनाव में जो लोग वोट दे के आते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि माहौल क्या है? माहौल यहाँ पे भाजपा का है, मोदी जी का माहौल है। मोदी जी ने देश के लिए स्वाभिमान, देश का स्वाभिमान रखा है, देश को सनातन धर्म की रक्षा की है, देश की संस्कृति को का सम्मान किया है। इसलिए जनता का माहौल मोदी जी की तरफ है। मोदी जी को दे रहे हैं लोग, उनके चेहरे, हाँ, उनके चेहरे को दे रहे हैं, उनकी नीतियों को दे रहे हैं, उनके कार्य को दे रहे हैं। तो ये राजस्थान में जो रिवाज है कि बदल जाती है सरकार, आपको लग रहा है वो होगा इस बार? क्या सरकार चेंज होगी? जरूर, 101% चेंज होगी। सरकार चेंज होगी, हर हालत में चेंज होगी। हाँ, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए, होनी भी चाहिए। मेरा वोट ओनली फॉरवर्ड बीजेपी को, बीजेपी को, ओनली बीजेपी। गहलोत की सरकार का काम ठीक नहीं ना, कोई भी हमारे लिए क्या कर दिया गहलोत सरकार ने? क्या कर दिया आपको बताओ? हमारे राजस्थान में कुछ नहीं किया है। सबसे बड़ी बात तुष्टिकरण की नीति, गहलोत सरकार की तुष्टिकरण की नीति सबसे गलत है। जो तुष्टिकरण की नीति है, एक तरफ एक हिंदू की हत्या होती है, उसको 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, और एक झगड़ा होता है और उसके अंदर उसको 50 लाख साथ के साथ दिए जा रहे हैं। कितनी गलत बात है। हाँ हाँ, मतलब भाई एक तरफ तो आप 5 लाख रुपए दे रहे हो, हैं, जबकि वहाँ पे आप झगड़ा हुआ था आपस में, उसमें मृत्यु हुई थी उसकी, उसको आप 50 लाख रुपए दे रहे हो। कितनी गलत बात है। और उन्होंने जाके चला के मारा है। अपने जोधपुर में उसका चलिए ठीक है,
अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब देखिए, एक और पोलिंग बूथ पर मैं यहाँ पर आया हूँ, जयपुर ग्रामीण के इलाके में, और देखिए कितनी अभी वोटर्स यहाँ पर हैं। 4 बजे का समय है और वो देखिए लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। तो राजस्थान में मतदान के लिए लोग अच्छी खासी संख्या में घरों से निकले। और या कुछ बोलना चाह रही हैं? फोटो के लिए खाली हम भी भाई वोट देने आए हैं, हमारी फोटो के लिए बोल रहे हैं खाली। इनसे पूछो। तो फोटो खींच जाएगी, दिखाइए। ये देखो। और नाम क्या है आपका? गीता। उम्र क्या है? 45। सही से वोट दिए ना? सही। क्या सोच के दिए? जीते भाई, ये सोच के दिए हैं, और क्या जीतेंगे ये सोच के दिए हैं। किसकी सरकार बने? किसकी सरकार? बीजेपी। हमारा पोता है, उसका करता है प्रचार सारे दिन, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। तो बीजेपी को ही देंगे ना वोट, बीजेपी जीतेगी, और क्या। चलिए ठीक है। यहाँ पर कुछ और लोग, ये फैमिली देखिए वोट दे करके आई है। वोट दे दिया आप लोगों ने? बिल्कुल दे दिया सर, दे दिया, वोट दे दिया, बिल्कुल। बहुत जबरदस्त माहौल है। ये कौन सी सीट है? ये सर बगरू विधानसभा। बगरू विधानसभा। अच्छा, बगरू। तो बड़ी अच्छी खासी तंगी, जबरदस्त माहौल बना हुआ है, शानदार। लगेगा बीजेपी की सरकार आएगी। ये गहलोत साहब गए? गहलोत साहब जाएंगे इस बार। किस वजह से जाना? अरे साहब, अब आपको यह है कि अब बीजेपी आएगी यहाँ पे 5 साल के बाद में। हमेशा ये होता है। और अब के तो ये मान के चलिए कि मोदी जी को लेकर के सारा सब कुछ है। मोदी ने देश में नाम रोशन किया है सब जगह। दुनिया में नाम रोशन किया है। हाँ दादी रुको। हाँ, ये क्या? पैरों से खड़ा नहीं रह जाता है। अच्छा, तो खैर मैं थोड़ी देर बात करूंगा। हाँ तो कर लो, कोई बात को। ये गहलोत साहब की सरकार कैसी थी? अब देखो, मैं तो इतनी समझती नहीं हूँ, अभी बेटा ही जाने। इतनी तो बढ़िया ही तो, गहलोत की भी बढ़िया, अपन लेकर तो सब बढ़िया। बेटे के कहने पे वोट देती हो क्या? अब मैं तो दिया ही, जैसे जी को बताऊँ नहीं, किसी को भी दिया ही। वो तो किसी को भी दिया ही, बोल भैया को कहीं बताना है, देना है जिसको दिया ही। गुप्तदान है बोले, ये गुप्तदान है। गुप्तदान तो है, लेकिन सरकार किसकी बननी चाहिए? आपका मन क्या है? देखो वो तो जीतेंगे, जो है बीजेपी की बननी चाहिए। नहीं, मोदी की या टिकाई नाम से ये है ना गहलोत, इनकी बननी चाहिए। किसकी? गहलोत जी। हाँ। अब हमारा आधा घर का तो हमारी बहू खरी है कि वही आना चाहिए गहलोत। हमारा बेटा SMS में पोतो, इसलिए SMS में मेरा पोता। वो पक्की नहीं हुई अभी, इसलिए बोल रहे हैं। वोटों के ऊपर क्या बोले हो? मेरी बात सुनो। अब देखो, ये दोनों पार्टियों ने क्या करते हैं, कितनी तो महंगाई है, कितने परेशान है, 1-1 रुपये की परेशान है। किराया देखो तो किराया कितना महंगा है। और दिल्ली के अंदर देखो, केजरीवाल ने कितना अच्छा कर रखा है ना। तो हम चाहते हैं भाई केजरीवाल की जैसे यहाँ पे भी होना चाहिए। केजरीवाल की पार्टी यहाँ है? उनने और मतलब खड़े हुए हैं ना, अभी खड़े हुए हैं, लड़की खड़ी हुई है नीतू सांवरिया, तो मतलब उनकी जैसे होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं। मतलब बहुत परेशान है, देखो किराए से रहते हैं, 5-5 बच्चों का पेट भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरे आदमी को गांव के अंदर भगेरा खा गया था, किसी ने 1 रुपये का सहारा नहीं दिया था। मेरे 50 गज का प्लाट बेच के 60,000 में आदमी को मैंने इलाज करवाया। और आज 16 साल 17 साल से किराए से रह रहे हैं। तो फिर क्या सारा, दोनों पार्टी ने क्या सहारा दिया है? एक नाच देते, नाच कौन सा, जो भी कितनी महंगाई कर रखी है। 30 किलो नाच से क्या होता है? महीना भर निकल जाता है क्या 30 किलो नाच से? परेशानी हो तो केजरीवाल की पार्टी। हम तो यही चाहते हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी, यही चाहते हैं हम तो, यही चाहते हैं हम तो, यही चाहते हैं हम तो। चलिए ठीक है। हाँ, आप लोग बताइए, क्या बेटा पहली बार के वोटर हो क्या? तो क्या सर्टिफिकेट भी मिला है? प्रियांशी खंडेलवाल, वेरी गुड। तो क्या किस क्लास में हो? मैं अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ नीट के लिए। किसकी? नीट। कोटा नहीं गई? नहीं, एलन जयपुर। अच्छा, यहीं से? गोपालपुरा। तो क्या तुम पहली बार वोट देने आई, तो क्या तुम्हारे दिमाग में था बेटा? क्या सोच के? कैंडिडेट सोच के, मोदी जी को सोच के, गहलोत जी को सोचकर, मोदी जी को सोचकर, उनके काम, उनके एफर्ट्स को देखकर। और ये गहलोत सरकार का काम
ठीक है, सबका अपनी जगह, हमें जो बेटर लगता है हमें उसको वोट देना चाहिए, हमारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है। अभी तो हम देने जा रहे हैं। डाल दिए? कोई बात नहीं, अभी देने जा रही हैं तो अभी तो क्या की दिन भर, इतना 4 बज रहा, अभी तक क्या कर रही हैं? घर पे थे, अब और बाकी सब दे दिए। अब छोरा आया है ड्यूटी से तो हम साथ आए हैं, अब देंगे। किसकी सरकार आएगी राजस्थान में? अब आ जाएगी, देखो हमारे लिए तो सब सही है, हमारे तो का नाम है मदद हो मिलना चाहिए बस। महंगाई कितनी हो गई, महंगाई सस्ताई हो जाए तो बढ़िया है, महंगाई से सस्ताई हो जाए तो बढ़िया है। महंगाई जब एक बार बढ़ गई तो अब नीचे आने वाली है नहीं। आ जाए तो बढ़िया है, नहीं आएगी तो भी जी खा रहे हैं, कमा खा रहे हैं, रह रहे हैं अब कोनो भी से। गहलोत साहब की सरकार आएगी दोबारा? आएंगे क्यों नहीं आएंगे। उनका काम अच्छा है? हाँ अच्छा है, अच्छा ही है, आ जाएगी। चलो ठीक है, चलिए ठीक है। हाँ, तो कुछ और लोगों से बात करता हूँ। राजस्थान में वोटिंग के दौरान माहौल कैसा रहा? क्या राजस्थान ने सरकार बदलने के लिए वोट दिया या सरकार को बरकरार रखने के लिए वोट दिया? यही जानने के लिए पोलिंग बूथ के बाहर जो लोग वोट दे करके आ रहे हैं, मैंने पूरे दिन कोशिश की कि अलग अलग इलाकों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों जाकर माहौल पता किया जाए जितना जा सकता हूँ। क्या नाम है आपका? रामकरण। रामकरण तो वही जो मैंने बोला। हाँ, तो आपका क्या हिसाब आपके दिमाग से चल? वो तो मैं दिया है, जो दिया है वो बताऊंगा नहीं। अरे मैं कहाँ पूछ रहा हूँ किसको वोट दिया। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि राजस्थान ने सरकार को बदलने के लिए वोट किया कि बरकरार रखने के लिए? यह भी बात नहीं बताऊंगा मैं, ये बात नहीं बताऊंगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि राजस्थान ने अशोक गहलोत के चेहरे पर वोट दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर? देखो, मेरे को तो दोनों ही चेहरे पसंद है, लेकिन वोट नहीं बताऊंगा। तो मैं वोट कहाँ पूछ रहा हूँ? मैं भी नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताओ कि राजस्थान का राज बदलेगा या रिवाज बदलेगा? देखो, अब ये तो क्या मालूम, वो तो बहुमत बताएगा बाद में, अभी तो क्या मालूम। हर बार रोटी पलट जाती है, इस बार भी पलट जाएगी कि नहीं? इस बार कोई मालूम नहीं साहब। अच्छा, तीसरी बात ये कि ये जो तीसरी प्रत्याशी लड़ रहे हैं निर्दलीय, ये कितना खेल बिगाड़ रहे हैं? इनसे तो कुछ बिगड़ेगा, निर्दलीयों से कुछ खेल ही बिगड़ेगा। वो बीजेपी का ज्यादा बिगाड़ेंगे या कांग्रेस का? अब ये तो दोनों का ही बिगड़ेगा थोड़ा बहुत। तो कोई एक पार्टी आपके हिसाब से बहुमत पा सकती है? अभी ये बात नहीं बता सकता था, अभी नहीं बता सकते ये बात। और पूछो, कुछ पूछो तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गहलोत सरकार का कामकाज ठीक रहा? कामकाज तो दोनों ही सरकारें सही करती हैं। अरे, केंद्र की और राज्य की? हाँ, केंद्र और राज्य दोनों ही कर रही है, राजस्थान में दोनों ही कर रही है सही। अच्छा, ये कहते हैं इस बार वोट जाति पे पड़ा है कि धर्म पे? जाति धर्म का तो मेरा को ध्यान नहीं है, जाति पे है या धर्म पे, ये मेरे को मालूम नहीं। हाँ जी, नेताजी बताइए, क्या मूड मिजाज लग रहा है राजस्थान का? राजस्थान का मूड मिजाज बिल्कुल साफ है, कांग्रेस रिपीट हो रही है और हमारे बगरू विधानसभा से गंगा देवी जी जीत रही है। खाली आपके कहने से? नहीं, मेरे कहने से नहीं, सुबह 7 बजे से जो लोगों का रुझान है, जो चाव है और जो भाग भाग के कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, वो बात बता रहा हूँ मैं, मेरी व्यक्तिगत नहीं कह रहा। जो हम सुबह से रेगुलर लोगों के मानस को टटोल रहे हैं, उनके चेहरे के हाव भाव दिख रहे हैं, वो रिपीट कर रहा हूँ मैं आपको। वोट प्रतिशत ज्यादा होता है तो माना जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी का है। नहीं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, बल्कि छाव के रूप में है ना, जो कांग्रेस की रीति नीति है उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा दिलाने के लिए आप वोट परसेंट बढ़ रहा है आपकी बार। ये सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। अब तो ये यार हाथ का पंजा का एजेंट है, तब आप दूसरों से पूछ लो, किसी और से पूछ लो। आप दूसरे से पूछो ना। सही बोल रहे हैं सर जी।
क्या? इस बार कांग्रेस रिपीट दोबारा हो रही है, अब की रिपीट दोबारा हो रही है। किस वजह से? सर क्या चीज़ नहीं है बताइए, राजस्थान में सब कुछ लाभ मिला है, सबको, गरीबों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है इसमें, गरीबों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। चिरंजीवी योजना किसे मिली है? गरीबों को मिली है ना। आज 25 लाख का इलाज फ्री करा सकता है कोई भी। क्या है, गरीबों के होना चाहिए ना हित में, गरीबों के हित में काम किया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने तुष्टीकरण किया है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं सर, इसमें गरीबों का भला हुआ है, अमीरों का नहीं, गरीबों का भला हुआ है। इस बार जनता जो है रिवाज बदलेगी। आम आदमी को राहत वाला काम हुआ है सारा, और मतलब फर्स्ट टाइम हमने देखा है कि राजस्थान में जिस तरीके से, जिस गति से, जिस तेजी से विकास हुआ है वो पहली बार देखने को मिला है हमें, और हम आशा करते हैं कि वापस राजस्थान में गहलोत साहब की सरकार रिपीट हो, और ताकि बच्चे काम बढ़िया से बढ़िया काम करे चाहिए। वजह से कांग्रेस का वोट ज़्यादा जा रहा है जियो ने, सुबह से रुझान देख रहे हैं सर, मान कोई मतलब कौन नेतागिरी से, ये तो काम का हिसाब से ये बोल रहे हैं, देख रहे हैं भावना लोगों की। वर्तमान में 4 बज रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता का माहौल देखो कि आगे से आगे लोग भाग भाग के वोट दे रहे हैं, और कांग्रेस को एक मिनट भाई साहब, कांग्रेस आप भी यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने वाले हैं सर, 15 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। क्या मिजाज लग रहा है आपको मोटे तौर पर चुनाव? कमल आएगा। तो जो रिवाज है वही रहेगा? रिवाज जो है वही रहेगा, जैसे चल रहा है, एक पहले कांग्रेस फिर भाजपा, फिर कांग्रेस फिर भाजपा, वही माहौल है। यही एक कारण है या लोग गहलोत सरकार से नाराज भी हैं? नाराज़गी तो बात नहीं, शुरू में काम कम हुए थे, बाद में काम ये दिखाने लगे, नाराज़गी वाली बात नहीं है, पर लहर तो वही है अभी। चलिए ठीक है, अब मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। अब देखिए, इस पोलिंग बूथ पर आया तो बहुत कम लोग वोटर दिखाई दे रहे हैं जो कि वोटिंग के लिए, हालांकि समय भी हो गया, अभी मतदान का 7 बजे से ही शुरू है, तो ज़्यादातर लोग 4 बजे के पहले मतदान कर देते हैं, लेकिन अभी भी कहीं कहीं भीड़ है, कहीं कहीं एकदम बिल्कुल खाली है। मैं जैसा कि मतदान केंद्रों के बाहर के लोगों से पूछता रहता हूँ, तुम्हारा वोट था? नहीं, हमारा नहीं था। किसी को लेके आए हो? हाँ। किसको? चाची को। तो किसी पार्टी के लिए समर्थन है तुम्हारे परिवार का? हाँ, बीजेपी के लिए। बीजेपी। तुम्हारे घर में बीजेपी में है क्या लोग? हाँ, बीजेपी में ही है। अच्छा, तो सुबह से कितना वोटर ले आ चुके? तो ये तो बस मेरी चाची का ही लगा है इधर, तो बाकी सबका तो दूर लगा है। दूर लगा है, उधर हमारी तरफ ही लगा है, गोने रोड पे। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि राजस्थान आज किसको वोट कर रहा है? किसको मतलब बदलाव को, या सरकार यही बरकरार रहे? देखो, मेरे हिसाब से अगर देखा जाए सर, तो अभी जो गवर्नमेंट जो सही करेगी, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, जो बदलाव ढंग से, तरीके से करेगी, तो हम उसी को जीतना चाहिए और वोट भी उसी को देना चाहिए। अब सवाल रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस सरकार ने भी अच्छा किया है, तो हमारा तो मानना ये है अभी कांग्रेस सरकार ही बनी रहे तो राजस्थान के लिए वही बेहतर है। तो अशोक गहलोत की जो नीतियां हैं वो काम कर रही हैं क्या? क्यों नहीं सर, अभी तक तो माशाल्लाह सभी अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, बढ़िया काम कर रही है। मैं फ़िलहाल ऐसा नहीं है कि किसी के विरोध, सब अपनी जगह ठीक है। फ़िलहाल यहाँ के राजस्थान के हिसाब से ये गवर्नमेंट बेहतर है, बढ़िया है। चलिए ठीक है, आप वोट दे आई? अच्छा, तो आपका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला जी, आप क्या चाहती किसकी सरकार आए? किसी की भी आ जाओ। किसी की भी आ जाओ। ये गहलोत की आए कि नहीं? आ जाए, दोनों में सबकी आ जाए। अरे सबकी कैसे, एक की आएगी कि सबकी आएगी? गहलोत की आनी चाहिए। क्यों? अभी हमारे लिए तो कुछ भी सहायता नहीं हुई, चाहे कमल आए चाहे हाथ आए। और क्या? आप क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर, गहलोत की आनी चाहिए, गरीबों की सहायता देता है। वो कौन है? वो घर वाली है। आपके घर वाली तो कह रही है कि कोई सहायता कोई नहीं तो हमको तो सहायता मिली नहीं आज तक।
ये 100 रुपये का कभी कोई राशन नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना गरीब सहायता से मिला कुछ भी। जब भी हम देते हैं कांग्रेस को ही, ये है ना। आप आएंगे गहलोत साहब? हैं? गहलोत साहब की सर? हाँ जी, गहलोत साहब ही आएंगे सब। हमारे लिए दोनों जो सही अच्छी है, कोई भी आ जाए सो भी अच्छे हैं। हाँ जी बताओ यार, युवा हो रुको, किसका माहौल ठीक लग रहा है? क्या सर? किसका माहौल ठीक है? मैं तो बीजेपी को वोट दिया हूँ सर। मेरा तो पत्ता ही खोल दिया। हम कहाँ पूछ रहे हैं किसको वोट दिया, हम तो कह रहे सरकार किसकी आएगी, क्या लग रहा है? सरकार तो मोदी की आएगी सर। क्या? हाँ। गहलोत साहब गए? क्या सर? नहीं। गहलोत साहब गए? नहीं नहीं नहीं। अरे जब मोदी की आएगी तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। हाँ ना, उनको जाना पड़ेगा सर। युवाओं में क्या मुद्दा था मेन? मैं इतनी नॉलेज नहीं है सर इसके बारे में मेरे को। हाँ। बात ठोक देना था कमल पे यार। जी सर। क्यों मोदी जी के बारे में क्या? सही काम करते हैं मोदी जी सर। क्या? अभी तो मैं चलता हूँ, वीडियो बाद में बता। अभी तो चलता हूँ मैं। क्यों? लेने जाना है किसी को। काम पूछे मोदी जी का इंतजार लेने। ठीक है चलो, मैं चलता। हाँ जी, किसकी सरकार आएगी राजस्थान में आपके लिहाज से? बीजेपी की आएगी। हाँ हाँ जी। गहलोत साहब की जाएगी? हाँ जाएगी, क्योंकि काफ़ी उसके अंदर मतलब बलात्कारी बहुत हुए राजस्थान के अंदर। अच्छा, ये अपराध ज़्यादा हुआ? बहुत ज़्यादा, इसलिए जाएगी। सर ये कहना अपराध ज़्यादा हुए, ये एक भ्रम फैला करके वो तो उस तरीके की राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूरी तरीके से अशोक गहलोत ने ना कभी भी डैमेज नहीं होने दी। अशोक गहलोत का शासन है ना राजस्थान के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस चीज़ की यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री को भी राजस्थान के अंदर आकर के एक छोटे से स्टेट के सीएम को हराने के लिए पूरी मेहनत करनी पड़ गई। अरे वो तो हर जगह जाते हैं, वो तो त्रिपुरा भी जाते हैं, मेघालय जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं, छोटी राजस्थान तो बहुत बड़ा प्रदेश है। अच्छा, सब तरफ जाते हैं सर। मेरे हिसाब से मणिपुर नहीं गए अभी तक। हाँ मणिपुर नहीं। वहाँ पे भी तो जाना चाहिए, वो भी तो देश का एक हिस्सा है सर। जहाँ चुनाव होता है वो वहाँ जाते हैं, तो वो भी देश का हिस्सा है सर। वो भी विपरीत परिस्थितियों से गुजरी है व्यवस्था। वहाँ तनाव है ना, तनाव है, तो प्रधानमंत्री उस तनाव से उनको राहत पहुँचाने का काम। चुनाव जहाँ रहता है वहाँ पहुँचते हैं। तो मतलब हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं सिर्फ वोटों के लिए जाएंगे जहाँ जाएंगे। तो यहाँ रिवाज बदलेगा? रिवाज बदलने की कोशिशें बहुत हो रही है। मेरे हिसाब से रिवाज जारी रहेगा। और यहाँ से रिवाज क्या, ये देश की राजनीति राजस्थान से बदलनी शुरू हो जाएगी सर। सड़क पर लोगों से चलते फिरते पूछता रहता हूँ माहौल क्या है, तो आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है? माहौल तो सर सुशासन की तरफ है इसमें। और दूसरा कि जो मुख्यमंत्री की जो योजनाएं हैं, चिरंजीवी योजना और अपने जो 2-3 स्कीमें दूसरी भी है जिसमें विधवा पेंशन वगैरह, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, मतलब असर है। असर है सर। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जो रिवाज है हर बार सरकार बदलने का वही होगा। नहीं सर, अब की बार चांस बहुत कम है। अब की बार जैसे विश्वास जैसे मुख्यमंत्री जी पे ज़्यादा है अशोक गहलोत के ऊपर। ये इसमें क्या है कि बहुत सी चीज़ें करी है इन्होंने, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव है इसमें। ये अब इसके अंदर आपको जैसे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे विधवा पेंशन का करा, चिरंजीवी योजना का करा, 2-3 चीज़ें और भी है, तो उसका प्रभाव। नमस्कार। नमस्कार, पहचान लिया आपको? बहुत शुक्रिया। और आपके दर्शन भी हो गए। मैं तो ऐसे ही चलता रहता हूँ, सड़क पे ही आदमी हूँ, तो कहीं न कहीं टकरा गया। बिल्कुल टकरा गए आप, सही टकरा गए। आपके दर्शन हुए, ऐसे समझ लो कि बहुत बढ़िया हो गया। अरे बहुत शुक्रिया। और आपने जो सर्वे कर रहे हो बहुत अच्छा, जनता का मूड भांप रहे हो। हाँ। और आपको ये भी पता पड़ रहा है क्या है मूड जनता का। आप ही लोगों से पूछते रहते तो बताइए। हाँ, वैसे हमारे समझ से तो सरकार तो देखो ये भी काम कर रहा है, अच्छा ही किया है। और जो बाबा जी आए हैं प्रचार में, वो भी है थोड़ा, उसका भी फर्क है। और लोग आएंगे कि जाएंगे? अब ये तो साहब जनता के ऊपर है।
अब मतदान किस हिसाब से चलता है, कितना चलता है। आपने तो वोटर सर्वे कर ही लिया होगा, कितने % हो चुका है। अभी तो बम्पर वोटिंग चल रही है, अभी तो चल ही रही है। हाँ जी बताए। सरकार चेंज होएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किस वजह से? पेपर लीक हुए हैं, युवाओं के लिए कोई ऐसा काम नहीं है स्पेशल कि जो भारतीय कांग्रेस सरकार ने किया हो। इन्हीं 5 साल अपने आपस में लड़ने में बिता दिए। क्षेत्रीय विधायक कभी क्षेत्र में आए नहीं, ना कोई काम किया। जिनको अपन से ही उम्मीद नहीं थी, विधायक को खुद को नहीं पता था कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको एंड में टिकट मिल गया और वो आ गए। वैसे सरकार कांग्रेस की जा रही है, बीजेपी की आ रही है। आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है, कांग्रेस की कि बीजेपी की? देखिए ये तो कोई नहीं बता सकता कि सरकार किसकी आएगी। क्यों नहीं बता सकता? सब बता रहे हैं। देखो आपसे पहले वो लड़का बता रहा था। एक चीज़ होती है कि कोई इंसान ये देख के देता है वोट की पर्सनैलिटी है ना, कि हमारे यहाँ पर जो उतर रहा है कोई नेता, तो उसको देख कर देंगे कौन हमारे यहाँ पार्षद है। कोई इंसान देखता है कि पार्टी है ना, कोई इंसान सोचता है कि हमारे पीएम है, तो वो चीज़ देखेगा कि कैसा काम कर रहे हैं पीएम। तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ पे जो काम किया है पार्षद ने वो कैसा काम किया है, तो उसके आधार पे देते हैं हम वोट। तो अभी लग रहा है कि कुछ लोग जो जिन लोगों के एग्ज़ाम वगैरह हुए हैं, जो लोग पास आउट हुए हैं, तो वो लोग तो कांग्रेस को ही देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उन लोगों का ना सरकारी नौकरी में हो चुका है सिलेक्शन। और कुछ लोग जिनका नहीं हुआ है वो सोच रहे हैं गुस्से में, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं भाजपा को दे देते, तो हमारा आगे जाके नंबर आएगा। दैट इज़ द ऑल थिंग्स। मुझे तो यही लगता है कि अब भाजपा, ज़्यादातर लोगों से सुना भाजपा, कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस, तो 60-40 का कुछ रेशियो है। आप बताइए। भाजपा ही जीतेगी ऐसा लग रहा है। हा? भाजपा। तुम पहली बार वोट दियो ना, तो आज हमको जितनी लड़कियां, मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स जितने मिले वो ज़्यादातर लड़कियां ही मिली। तो तुम क्या लड़के शायद फर्स्ट टाइम वोटर कम आए, क्या लगता है? लाइन भी लड़कियों की ज़्यादा ही है, मतलब लेडीज़ लाइन ज़्यादा ही है। आदमी कम दिख रहे हैं मेरे को, और लड़कियां भी ज़्यादा ही दिखे मुझे भी। तो ये तो अच्छी चीज़ है, लड़कियां हर चीज़ में आगे जा रही हैं। राजस्थान में हमको लगता है महिलाओं का वोट भी पुरुषों से ज़्यादा है शायद। तो आप क्या करती हैं? मैं BSc नर्सिंग फाइनल ईयर में हूँ, 4th ईयर में। तो क्या करोगी नर्सिंग के बाद? तैयारी एम्स की तैयारी करेंगे, फिर देखते हैं आगे। तो लड़कियां डॉक्टरी में जाना ज़्यादा पसंद करती हैं मेडिकल फील्ड में, क्यों? वो पापा ने मुझे गाइड किया कि नर्सिंग ज़्यादा बेटर रहेगी, फटाफट हो जाएगी कंप्लीट, तो इसलिए मैंने मान लिया। ठीक है, लड़कियां ही पापा का कहना भी मानती हैं। हाँ, बिल्कुल, पापा की परियां जो होती है। तो एक बात बताओ, पापा के कहने ही पे वोट डालने आई हो? नहीं, पापा ने तो पिछली बार भी बोला, तो मैंने बोला पापा नंबर नहीं आया अभी, तो फिर पापा ने बोला इस बार आया, चलेंगे साथ में। तो पापा दे के गए हैं, फिर हम दोनों। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, पापा ने बताया कि इसको वोट देना है? हाँ, पापा ने कहा था बीजेपी को देंगे। तो इसमें भी पापा ही का कहना मान गए? हाँ, पापा कहने पे ज़्यादा चलते। तुमने पूछा नहीं कि बीजेपी को क्यों? पापा ने ऐसे बाद में बोला कि मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी तुम देख के आओ, सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, और ये कौन है? मम्मी। आप भी उधर ही? हाँ। जब बेटी को बता दिया तो आपको भी बताया ही होगा। नहीं, जैसे मैं तो अलग भी दे सकती हूँ, पर अब की बार एक ही दिया है हमने, पहले ही राय करी है सबने। तो आपको क्या लग रहा था, गहलोत सरकार ने काम ठीक नहीं किया? नहीं, बीजेपी को दिया है अब की बार, इसलिए कमल को। तो आपका नाम क्या है? नीतू व्यास। आपका? प्रदीप शर्मा। बड़ा खुश लग रहे हैं वोट देकर। अच्छा बात है, हमने हमारे मतदान का उपयोग किया, हम देश की जनता जिस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो काम किया है। बहुत जरूरी बात है, लेकिन ये मतदान खत्म होने के टाइम आए हैं, आप दिन भर कहाँ आते? दिन भर देखिए घर के भी काम रहते, तो हमने ऑलरेडी बना रखा था कि हम 4 बजे के आसपास जाके वोटिंग करेंगे। आराम से सुबह 7 बजे का प्रोग्राम था, लेकिन वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं आए, लेकिन करना जरूरी था इसलिए जरूर आए। अच्छा, और आप लोगों ने मतदान सरकार बदलने के लिए किया कि बरकरार जो है उसी को बरकरार? हमने देश के भविष्य के लिए मतदान किया है। जो देश में अच्छा काम करेंगे, देश को आगे पहुंचाएंगे, देश के विकास का काम करेंगे और जो देश को सुदृढ़ बनाएंगे, हमने उसके लिए मतदान किया है। तो अभी जो है, मतलब आप राजस्थान पर नहीं, दिल्ली को सोच के दिया?
ये तो पता चल जाएगा। ये समय के साथ पता चलेगा। मोदी जी ठीक है, बहुत अच्छे नेता हैं और देश का भविष्य है, आगे जाने वाला भविष्य उन्हीं के साथ है और उन्होंने देश को बहुत सुदृढ़ बनाया है। यानी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और इंटरनेशनली इतना घेरा है जितना देश को जिस तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, तो वो कोई और नेता नहीं कर पाया। वो जरूर है, लेकिन लोकल मुद्दे हमेशा हावी रहते हैं और एक इंसान के फेस की वैल्यू है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है और कार्य करेगा तो हम उसके साथ हैं, नहीं करेगा। आप गहलोत साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, जो अच्छा कार्य करेगा हम उसके साथ हैं। नहीं, जब आप कह रहे हैं कि यहाँ राजस्थान का चुनाव लोकल चेहरे पर हुआ या यहाँ तो चेहरा वसुंधरा को बनाया नहीं। वसुंधरा जी को चेहरा बनाना न बनाना वो पार्टी नेतृत्व का काम है, पब्लिक का काम नहीं है। पब्लिक का काम है वोट करना, जिसको आगे जाएगा। आपको लग रहा है सरकार बदल जाएगी? हमारे हिसाब से तो अच्छा नेतृत्व कोई भी होगा वो आएगा। अब सरकार बदलती है या रहती है वो सरकार के ऊपर है। सरकार ने जिस तरीके के कार्य आजकल सर पब्लिक सब समझदार है, उनको पता है कि किस में उनका फायदा है, तो वो अपने आप वो चीजें उभर के सामने आएंगी। जैसे मीडिया है, पहले आप देखते थे मीडिया इस तरीके से एक आम पब्लिक तक कहाँ पहुँच पाता था। आप जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है, इतना सब कुछ आया है, उसके बाद से आप भी आम लोगों तक पहुँच रहे हैं। आप लोग हम तो हमेशा से आम लोगों से ही बात हम लोग इस तरीके से आम लोग नहीं आ पाते थे, बड़े बड़े नेता हावी रहते थे। हाँ, लेकिन मैं पिछले 10 वर्षों से नेताओं से नहीं बात करता हूँ, मैं हमेशा जनता से ही बात। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जो मीडिया है उसको भी मजबूर होना पड़ा है ना पब्लिक तक आने के लिए। कुछ लोग आप जैसे लोग अगर आते रहे वो एक अच्छी बात है, लेकिन जो बड़े नेताओं की चापलूसी करने वाले मीडिया वाले थे वो लोग भी आने लोगों को भी जमीन पे आके जमीन की हकीकत देखनी पड़ेगी और जनता का तो रुख देखना ही पड़ेगा। जनता के बिना कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो हमने हमेशा से जनता से ही बात की, नेता से बहुत कम। वोट अभी आज सुरेंद्र शर्मा का एक बहुत अच्छा वो वायरल हो रहा है वीडियो, अगर आप भी देखेंगे तो, कि अगर भारत में चेहरे को, पार्टी ना देख के चेहरे को देखकर वोट दिया जाए तो कभी भी भारत देश यानी अविकसित नहीं रहेगा, विकसित ही होगा। क्योंकि अगर अच्छे चेहरे को देंगे तो पार्टी भी अच्छे लोगों को ही वो बनाएगी। ये तो आगे के लिए सही बात है कि सही और अच्छे लोगों का चयन होना चाहिए। बहरहाल आप लोग रुके बात किया, इसका बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं तेलंगाना चुनाव की रिपोर्ट लेकर के हाजिर होऊंगा हैदराबाद से। आज बस इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 जयपुर।